हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल तिरंगा स्टडी पॉइंट पे, जहां पर हम आज शुरू करेंगे दो सरल रेखाओं की तिर्यक छेदी रेखा। कल हमने पढ़ा था एक सरल रेखा को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो किस प्रकार कोण बनते हैं, वो परस्पर किस प्रकार संबंधित होते हैं। आज हम पढ़ेंगे अगर दो सरल रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, दो सरल रेखा, एक सरल रेखा मैं ये ले लेता हूं और ये सरल रेखा दूसरी ले लेता हूं। अगर दो सरल रेखाओं को एक तिर्यक रेखा यानी कि तिरछी रेखा काटती है, तिर्यक रेखा काटती है यानी कि प्रतिच्छेद करती है, तो उसके द्वारा बनने वाले कोण। दो सरल रेखाओं को जब तिर्यक रेखा काटती है तो किस प्रकार कोण का निर्माण होता है। जैसे ये रेखा मैं दे देता हूं ए बी, इस रेखा का नाम दे देता हूं सी डी। ये कोई रेखा मान लो ई एफ, जो कि इन दो रेखाओं को बिंदु ओ और बिंदु पी पर काटती है। इसके द्वारा बनने वाले कोण, इस बिंदु पर, इस कटान बिंदु पर कल हमने पढ़े थे चार कोणों का निर्माण होगा, जिसका मैं नाम इस प्रकार दे देता हूं। कोण एक, यहां से यहां तक कोण दो, यहां से यहां तक कोण तीन और यहां से यहां तक कोण चार। जहां पर यहां पर चार कोण बनते हैं, चार कोण यहां पर बनते हैं। यहां से यहां तक कोण क्या दे देता हूं, पांच, यहां से यहां तक कोण छह, यहां से यहां तक कोण सात और यहां से यहां तक कोण आठ। कुल मिलाकर के अगर दो सरल रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो आठ कोणों का निर्माण होता है। अब हम पढ़ेंगे कि ये आठ कोण किस प्रकार से संबंधित है, इनका संबंध क्या है, इनका संबंध क्या है। सबसे पहले पढ़ते हैं हम एकांतर कोण। कल पढ़ लिया था शीर्षाभिमुख कोण, यानी कि एक प्रतिच्छेदी रेखा के आमने सामने बनने वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण, यानी कि एक का शीर्षाभिमुख कोण कौन सा है, तीन है, दो का चार है, पांच का सात, छह का आठ। और हमने ये भी पढ़ा था कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। और दूसरा पढ़ा था रेखिक युग्म कोण, यानी कि एक सरल रेखा पर जब कोई तिर्यक रेखा कोण बनाती है तो वो दो कोण बनाती है, एक कोण ये और ये कोण ये, इन दोनों कोणों का योग कितना होता है 180, यानी कि दो आसन कोण। जैसे ये रेखा है ये आएगी तो क्या कोण निर्माण कर देगी, आसन कोण, एक कोण ये और ये कोण ये, इन दोनों का योग कितना होगा, एक सरल कोण के बराबर, यानी कि 180 डिग्री। यानी कि दो आसन कोणों का योग जब 180 डिग्री के बराबर होता है वो क्या कहलाते हैं, रेखिक युग्म कोण, जो कि कल हमने पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे सबसे पहले एकांतर कोण। सबसे पहले पढ़ेंगे एकांतर कोण। एकांतर कोण, एकांतर कोण यानी कि अगर इस बिंदु पर ये कोण, कोण तीन और इसी प्रकार का कोण कौन सा दिख रहा है, इसी आकृति में लगातार, यानी कि जेड की आकृति में जो कोण दिख रहा है उसे क्या कहेंगे, एकांतर कोण। कोण तीन, यहां से कौन सा बन रहा है, कोण तीन, और वापस यहां पर कौन सा बन रहा है, कोण पांच। और दूसरी तरफ देखें तो एक तो ये कोण और दूसरा इसकी तरफ ये कोण, यानी कि विपरीत साइड में, साइड कौन सी है, विपरीत, ये इस तरफ बन रहा है, इस रेखा के नीचे किस तरफ बनेगा, इस तरफ। इसे क्या कहेंगे, एकांतर कोण। यानी कि दूसरी भाषा में हम ये भी लिख सकते हैं जेड की आकृति में बनने वाले कोण। जैसे कोण ये बन रहा है और दूसरा ये कोण बन रहा है कोण तीन और ये कोण क्या बन रहा है, कोण पांच। आपस में क्या कहलाएंगे, एकांतर कोण। यानी कि दो सरल रेखाओं के छेदक तिर्यक छेदी रेखा पर जेड की आकृति में बनने वाले कोण को क्या कहेंगे, एकांतर कोण। चलो लिखते हैं एकांतर कोण। दो सरल रेखाओं की तिर्यक छेदी रेखा द्वारा जेड की आकृति में
बनने वाले कोण, यानी कि अगर दो सरल रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसमें जेड में बनने वाले कोण क्या कहलाते हैं, जेड की आकृति में बनने वाले कोण क्या कहलाते हैं, एकांतर कोण। ये भी क्या बन रहा है, जेड की आकृति, उल्टे जेड की आकृति। ये भी कौन सा है, कोण 4 और कोण 6। कोण 4 और कोण 6 क्या कहलाते हैं, एकांतर कोण, यानी कि जेड की आकृति में बनने वाले कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। ये कोण 3 और कोण 5 जैसे कौन से हैं, कोण तीन व कोण 5, और दूसरा कौन सा है, कोण 4 व कोण 6। ये तो अंदर की तरफ, इस भुजा के अंदर की तरफ थे, यानी कि अंत एकांतर कोण ये, और दूसरा ये। अब देखिए, एक तो ये कोण बन रहा है कोण 7, ये कोण कौन सा बन रहा है, कोण 7, और एक कोण दूसरा बन रहा है वो है कोण 1। कोण 1 और कोण 2 अगर मैं दोनों को साथ में जोड़ दूं तो ये भी किसका निर्माण कर रहे हैं, जेड की आकृति का। ये कोण 7 और ये कोण 1, कोण 1 और कोण 7 दोनों को मैं अगर साथ में जोड़ दूं तो ये भी किसका निर्माण कर रहे हैं, एक जेड की आकृति का निर्माण कर रहे हैं, यानी कि ये भी एकांतर कोण होंगे। लेकिन कौन से होंगे, ये दोनों रेखाओं के बाहर की तरफ है, इसीलिए इसका नाम देंगे बाह्य एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण। जेड की आकृति का निर्माण कर रहे हैं, एक तो ये कोण 7 और दूसरा ये कोण 1, कोण 1। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो ये भी किसका निर्माण कर रहे हैं, जेड की आकृति, और जेड की आकृति में बनने वाले कोण क्या कहलाते हैं, एकांतर कोण। ये भी एकांतर है लेकिन कौन से हैं, बाहर की तरफ है, इसीलिए क्या लिख दिया, बाह्य एकांतर कोण। जेड की आकृति में बनने वाले कोण। आ जाओ दूसरा देखते हैं, एक कोण 2, कोण 2 और कोण 8, ये भी जेड की उल्टी आकृति बना रहे। ये कोण 8 और कोण 2, कोण 2 और कोण जेड, कोण 8 भी किसकी आकृति बना रहे, जेड की आकृति बना रहे। ये भी कौन से एकांतर कोण, लेकिन कहां है, समांतर रेखाओं के बाहर की तरफ है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, बाह्य एकांतर कोण। बाह्य एकांतर कोण में कौन से हो जाएंगे, कोण 1 व कोण 7, कोण 1 व कोण 7, और दूसरे नंबर में कौन से आ जाएंगे, कोण 2 व कोण 8। एकांतर कोण, जेड की आकृति में दो सरल रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उस आकृति में जेड की आकृति में बनने वाले कोण क्या कहलाते हैं, एकांतर कोण कहलाते हैं। जेड की आकृति में बनने वाले कोण को हम क्या कहेंगे, एकांतर कोण। सबसे पहले हमने देखा कि 3 और 5 ये एक जेड की आकृति का निर्माण कर रहे हैं। दूसरा 4 और ये 6 ये जेड की आकृति का, उल्टे जेड की आकृति का निर्माण कर रहे हैं, इसको भी क्या कहेंगे, एकांतर कोण। और उसके बाद में ये तो पूरी जेड की आकृति, संपूर्ण आकृति यही बना रहे थे, लेकिन उसके बाद में हम देखा 7 और कोण 1, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, 7 कोण 7 और कोण 1, कोण 7 और कोण 1 को, ये कोण 7 है, ये कोण 1 है, अगर इनमें दोनों को जोड़ दूं तो ये भी किसकी निर्माण कर रहे हैं, जेड की आकृति, और जेड की आकृति को निर्माण करने वाले कोणों को क्या कहेंगे, एकांतर कोण। ये जो 1 और 7 है वो दोनों कहां है, बाहर की तरफ, ये 1 भी बाहर की तरफ है, 7 भी बाहर की तरफ है, और ये 1 भी क्या है, बाहर की तरफ, और 7 भी बाहर की तरफ है, इसीलिए क्या नाम दे देंगे, बाह्य एकांतर कोण। बाह्य एकांतर कोण कौन कौन से होंगे, कोण 7 व कोण 1, कोण 2 व कोण 8, एकांतर कोण। अब आ जाओ पढ़ते हैं संगत कोण, एकांतर कोण, और अब पढ़ते हैं संगत कोण।
कौन सा कोण? संगत कोण। ये वही दो सरल रेखाएं, रेखा ए बी और सी डी। इस रेखाओं को जब कोई एक तिर्यक रेखा, उसका नाम मैं दे देता हूं ई एफ। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो हमने अभी पढ़ा है कि जेड की आकृति में बनने वाले कोण क्या कहलाते हैं? एकांतर कोण कहलाते हैं। जिसमें कौन कौन से हैं? 3 और 5 मिलकर एक जेड की आकृति का निर्माण कर रहे हैं, 4 और 6 उल्टे जेड की आकृति का निर्माण कर रहे हैं, इसे भी क्या कहेंगे? एकांतर कोण। और 2, 1 और 7 मिलकर के किसकी निर्माण कर रहे हैं? जेड का। और 2 और 8 मिलकर के भी जेड की आकृति का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन ये बाहर की तरफ है, इसीलिए क्या कहेंगे? बाह्य एकांतर कोण। ये सब क्या है? एकांतर कोण है। 3 और 5 एकांतर है, 4, 6, 1, 7 और 2 और 8। इसमें भी हमने कोण यहां से यहां तक कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 4। एक इस प्रतिच्छेद बिंदु पर 4 कोण बने। आ जाओ, यहां पे भी प्रतिच्छेद कर रही है, यहां पे भी कुछ कोण बनेंगे जिसका नाम 4 तक यहां दे दिया। मैं यहां दे देता हूं कोण 5, कोण 6, कोण 7 और कोण 8। यानी कि दो प्रतिच्छेदी रेखाएं कितने डिग्री का कितने कोण बनाती है? 8 कोण। जिसमें हमने पढ़ लिया था एकांतर कोण। अब पढ़ेंगे संगत कोण। संगत कोण। संगत कोण संगत कोण किसे कहते हैं? दो सरल रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस तिर्यक रेखा के कटान बिंदुओं पर एक ही स्थिति में बनने वाले कोणों को हम क्या कहेंगे? संगत कोण। एक ही स्थिति में बनने वाले कोण। जैसे यहां मैं कोण 4 लेता हूं, जो कि तिर्यक रेखा के इस तरफ है, और यहां नीचे कटान बिंदु में भी तिर्यक रेखा के इस तरफ हो, और दूसरा एक ही स्थिति में यानी कि एक सरल रेखा के नीचे है, तो यहां पे भी सरल रेखा के नीचे कौन सा कोण है? कोण 8। एक ही स्थिति में बनने वाले कोण, यानी कि ये सरल रेखा है। अगर सरल रेखा के 4 इस तरफ है तो यहां पे भी इस तरफ कौन से बन रहे हैं? कोण 5 और कोण 8। और ये सरल रेखा के नीचे बन रहा है, तो सरल रेखा के नीचे और इस तरफ कौन सा बन रहा है? 8। तो 8 कोण 4 व कोण 8 क्या कहलाएंगे? संगत कोण। एक ही स्थिति में, जैसे मैंने ये देखा, ये बन रहा है कोण, ये कोण 4 है, और ये कोण कौन सा है? कोण 8। एक ही स्थिति में बनने वाले कोण। अगर एक तिर्यक रेखा दो सरल रेखाओं को काटती है तो एक ही स्थिति में, यानी कि ये तिर्यक रेखा के इस तरफ है तो नीचे भी तिर्यक रेखा के इस तरफ होना चाहिए। ये एक सरल रेखा के नीचे है तो यहाँ पे भी सरल रेखा के नीचे, यानी कि एक ही स्थिति में बनने वाले कोण। और जैसे ही मैंने एक ही स्थिति में बनने वाले कोणों को अलग लिया तो मुझे कौन सी आकृति दिखी? एफ की आकृति। दूसरे शब्दों में हम ये भी लिख सकते हैं कि एफ की आकृति में बनने वाले कोणों को संगत कोण कहते हैं। जैसे मैंने कोण ले लिया एक, ये 3, कौन सा ले लिया? तिर्यक रेखा के दूसरी तरफ कोण ले लिया 3, जो कि समांतर रेखा के नीचे है। इस बिंदु पर भी आ जाओ, तिर्यक रेखा के इस तरफ, ये भी इस तरफ था, तिर्यक रेखा के इस तरफ, लेकिन समांतर या सरल रेखा के नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ था, नीचे की तरफ कौन सा कोण है? कोण 7। कोण 3 व कोण 7 क्या कहलाएंगे? संगत कोण। अगर मैं इसको अलग लेता हूं, ये कोण 3 और ये कोण 7, कोण 3 कोण 7, ये भी क्या दिख रही है? एफ की आकृति, उल्टे एफ की आकृति, यानी कि एफ की आकृति में बनने वाले कोण क्या कहलाएंगे? संगत कोण। परिभाषा में क्या लिखेंगे? दो सरल रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु या तिर्यक छेदी रेखा द्वारा
तिर्यक छेदी रेखा द्वारा एक ही स्थिति या तो एक ही स्थिति या दूसरा क्या लिख सकते हैं, एफ की आकार, यानी कि एफ के आकार में बनने वाले कोण, एफ के आकार में बनने वाले कोण क्या कहलाते हैं, संगत कोण कहलाते हैं। यानी कि संगत कोण दो सरल रेखाओं के तिर्यक छेदी रेखा, अगर दो सरल रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा यानी कि तिरछी रेखा काटती है तो उसके कटौन बिंदु पर 8 कोण बनते हैं, जिनमें से अगर कोई एफ की आकृति में कोण दिख रहा है उन्हें क्या कहेंगे, संगत कोण। या इन छेदी रेखाओं के एक ही स्थिति में, यानी कि तिर्यक रेखा के इस तरफ, यानी कि यहाँ पे भी तिर्यक रेखा के इस तरफ होना चाहिए, ये सरल रेखा के नीचे है तो यहाँ पे भी सरल रेखा के नीचे कौन सा कोण बन रहा है, ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे, संगत कोण कहलाएंगे। यानी कि दो सरल रेखाओं के तिर्यक छेदी रेखा द्वारा एक ही स्थिति में या एफ के आकार में बनने वाले कोणों को संगत कोण कहते हैं। जैसे कौन से बन रहे हैं एफ के आकार में, एक तो ये कोण 4 व कोण 8, कोण 4 व कोण 8, दूसरा कौन सा बन रहा है, कोण 3 व कोण 7। अब आ जाओ, ये कोण 5, ये बन रहा है कोण 5, और यहां पे भी ऊपर कौन सा बन रहा है, कोण 1, कोण 1 और कोण 5, ये भी किसका निर्माण कर रहे हैं, एफ। उल्टा है लेकिन है क्या, एफ, यानी कि एफ के आकार के निर्माण कर रहा है, एफ की आकृति का निर्माण कर रहा है, इसे भी क्या कहेंगे, संगत कोण। कौन सा कोण, कोण 1 व कोण 5, और दूसरी तरफ आ जाओ, कोण 6 और कोण 2। यहां देख लो, ये कोण 6 और ये कोण 2, ये भी एफ के आकार का निर्माण कर रहे हैं, एफ। उल्टा जैसे इसको सीधा करूंगा ये क्या बन जाएगा, एफ, यानी कि ये भी कोण क्या कहलाएंगे, संगत कोण। कौन कौन से, कोण 2 व कोण 6 क्या कहलाएंगे, संगत कोण। दो सरल रेखाओं के तिर्यक छेदी रेखा द्वारा एक ही स्थिति में या एफ के आकार में, एक ही स्थिति का मतलब जैसे ये समांतर रेखा के ऊपर बन रहा है, ये सरल रेखा के ऊपर बन रहा है, तो यहाँ पे भी सरल रेखा के ऊपर होना चाहिए, और इस तिर्यक रेखा के इस दिशा में बन रहा है तो यहाँ पे भी तिर्यक रेखा के इस दिशा में होना चाहिए। यानी कि ये कोण इस कोण के संगत कोण है, ये कोण है जो इस कोण के क्या है, संगत कोण है। इन कोणों के समूह को हम क्या कहेंगे, संगत कोण, संगत कोण। आ जाओ अब, संगत कोण और एकांतर कोण एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित हैं। कल हमने पढ़ा था कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। अब देखते हैं ये भी क्या किसी कंडीशन में समान हो सकते हैं, आओ चर्चा करते हैं। दोस्तों साथ साथ में नोट्स बनाते रहना, ये बहुत उपयोगी चीजें हैं। ज्यादातर क्वेश्चन आपके इसी दो सरल रेखाओं के आधारित होंगे, आप कहीं पे भी पढ़ लेना। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ गया तो कोण में आप कहीं नहीं अटकोगे। दो सरल रेखाओं की तिर्यक सीधी रेखा, ये जो टॉपिक है अगर आपको समझ में आ गया तो कोण के रूप में आप आगे कहीं पे भी नहीं अटकोगे। कोण के टॉपिक में आप आगे कहीं पे भी नहीं अटकोगे। रेखा और कोण इसी पर बेसिक है। ज्यादातर क्वेश्चन आपको यहीं से कंफ्यूज करते हैं, ज्यादातर आप कहीं कंफ्यूज होते हैं या गलत करते हैं तो इसी पर आधारित क्वेश्चनों में गलतियां करते हो। यानी कि इस टॉपिक को हमें बहुत ध्यान से समझना है और एक एक चीज को लिखना है, एक एक चीज को लिखना है और ध्यान रखना है कि कौन सी स्थिति सबसे बेटर है और कौन सी स्थिति में कौन सा कोण बनता है। चलो शुरू करते हैं। अगर ये दो सरल रेखाएं समांतर हो, अगर दोनों सरल रेखाएं क्या हो, समांतर। अब दो सरल रेखाओं की जगह ये दोनों सरल रेखाएं क्या हो, समांतर रेखाएं। अगर यहां ये समांतर रेखाएं हो, समांतर रेखाओं की तिर्यक छेदी रेखा, समांतर यानी कि मध्य का अंतर समान हो। अगर मैं कहूं ये दो सरल रेखाएं हैं जिसमें इनके मध्य का अंतर यहां 7 सेंटीमीटर है, यहां भी कितना है 7 सेंटीमीटर,
यहाँ 7 सेंटीमीटर है, यहाँ 7 सेंटीमीटर है, मैं चाहे कितना भी आगे बढ़ा दूं, इनके मध्य का अंतर क्या रहेगा? 7 सेंटीमीटर। यानी कि मध्य का अंतर अगर समान है तो उन रेखाओं को क्या कहेंगे? समांतर रेखा। और इसको खड़े दो लाइनों द्वारा व्यक्त किया जाता है। अगर आपको कहीं देखें ए बी बराबर, ए बी समानांतर है सी डी, इसका मतलब है कि ये ए बी और सी डी दोनों रेखाएं, ए बी और सी डी दोनों रेखाएं क्या है? समांतर है। अगर आपको कहीं दिए दिखे ए बी सी डी, ये किसका चिन्ह है? समांतर का। ए बी समानांतर है सी डी के, यानी कि ए बी और सी डी जो है, ए बी और सी डी जो रेखाएं हैं समांतर है। अगर दो समांतर रेखाओं को जो तिर्यक रेखा काटती है, अगर दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो गणित के प्रमेय के अनुसार बनने वाले संगत और एकांतर कोणों का मान समान होता है। अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, नोट्स लगा के लिखना। अगर दो समांतर रेखाओं, समांतर यानी कि मध्य का अंतर अगर समान है दो रेखाओं के, तो उसे समांतर रेखा कहते हैं। और समांतर रेखाओं को दो खड़ी लाइनों द्वारा व्यक्त किया जाता है। इस चिन्ह को क्या कहेंगे? समांतर। इस चिन्ह को क्या कहेंगे? समांतर। अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, अगर एक समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इसके द्वारा बनने वाले कोण क्या होंगे? एकांतर कोण समान होंगे और संगत कोण भी क्या होंगे? समान होंगे। कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, 5, 6, 7 और कोण 8। ये 8 कोण बनते हैं, जिसमें हमने पढ़ा एकांतर कोण। Z की आकृति में बनने वाले कोण क्या कहलाते हैं? कोण 3 और कोण 5 एकांतर कोण। अगर ये दोनों रेखाएं समान है तो एकांतर कोण समान होंगे। नोट्स लगा के लिखना है। नोट्स सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, अगर दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो बनने वाले एकांतर कोण समान होंगे। एकांतर कोण समान होंगे। एकांतर कोण समान होंगे का मतलब, अगर ये कोण कोण 3 अगर 60 डिग्री का है तो इसका एकांतर कोण 5 भी कितना होगा? 5 भी कितना होगा? 60 डिग्री का। अगर कोण 3 60 डिग्री का है तो 5 भी क्या होगा? अगर ये रेखाएं समांतर है तो कोण 3 बराबर होगा कोण 5 और कोण 4 बराबर होगा कोण 6 के। कोण 7 बराबर होगा कोण 1 के और कोण 8 बराबर होगा कोण 2 के। किस? अगर दो समांतर रेखाएं कोई तिर्यक, अगर दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो बनने वाले एकांतर कोण समान होंगे। यानी कि 3 और 5 है वो समान होंगे, 4 और 6 समान होंगे, 7 और 1 समान होंगे और 8 और 1 कोण समान होंगे। आ जाओ दूसरा पॉइंट लिखते हैं। यही, अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इसके द्वारा बनने वाले संगत कोण भी समान होंगे।
संगत कोण भी क्या होंगे? संगत कोण भी समान होंगे। कौन कौन से हैं संगत कोण? एफ की आकृति में बनने वाले कोण। सबसे पहले कोण 4 और कोण 8। अगर कोण 4 मैं मान लेता हूं 120 डिग्री का है, तो कोण 8 भी कौन कब होगा? 120 डिग्री का। कब होगा? जब ये रेखाएं समांतर है, यानी कि इनके मध्य का अंतर समान है। तो ये 4 बराबर 120 है, तो 8 भी 120 के बराबर होगा। और कोण 3 बराबर अगर 60 है, तो कोण 7 भी कितना होगा? 60 डिग्री का होगा। ये भी एफ की आकृति में बनने वाले कोण। और अगर कोण 5 60 डिग्री का है, तो कोण 1 भी क्या होगा? 60 डिग्री का होगा। आ जाओ, कौन कौन से? कोण 4 बराबर कोण 8, कोण 5 बराबर कोण 1, 5 और 1 3 और 7, कोण 3 बराबर होगा कोण 7। और कौन सा होगा? कोण 6 बराबर होगा कोण 2। 2 और 6 बराबर होगा, 3 और 7 बराबर होगा, 5 और 1 बराबर होगा, 4 और 8 बराबर होगा। अगर दो रेखाएं समांतर हैं और दो समांतर रेखाओं को अगर कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो इसके द्वारा बनने वाले एकांतर कोण भी समान होंगे और संगत कोण भी समान होंगे। और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? समांतर होते हैं। अगर एक सरल रेखा किसी सरल रेखा को काटती है, तो इसके द्वारा बनने वाले शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं, जो कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। चलो एक आध अगर मैं क्वेश्चन देता हूं आपको। अगर दो समांतर रेखाएं ए बी समांतर है CD के, तो ज्ञात कीजिए। अगर मैं दे देता हूं ये 60 डिग्री है, यहां X है और यहां अगर Y है, और X और Y का मान ज्ञात कीजिए। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे ही मैंने ये दे दिया, ये कितना है? 60 डिग्री। कोण 60 बराबर क्या है? 60 डिग्री। जैसे ही मुझे पता चला ये कोण 60 डिग्री है, कोण 1 और कोण 7 क्या बना रहे हैं? ये कोण कौन सा है? 60 और कोण 7 दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? Z की आकृति। यानी कि कोण 1 और कोण 7 क्या है? समान है। किस नियम के अनुसार? बाह्य एकांतर कोण या बाह्य एकांतर कोण के अनुसार अगर कोण ये 60 डिग्री है, तो x बराबर भी क्या होगा? 60 डिग्री। x बराबर भी क्या होगा? 60 डिग्री। यानी कि x का मान मुझे ये पता था, मैंने सीधा x का मान क्या कर लिया? x बराबर ये कोण भी कितना है? अगर ये दोनों समांतर रेखाएं, तो ये कोण अगर 60 डिग्री है, तो ये कोण भी 60 डिग्री होगा। किस नियम के अनुसार? एकांतर कोण, यानी कि Z की आकृति में बनने वाले कोण। ये कोण 1 बन रहा है, ये 7 इस आकृति में बन रहे हैं। अगर दोनों को मैं मिलाऊं तो Z की आकृति बन रही है, यानी कि Z की आकृति में बनने वाले कोण कौन से कहलाते हैं? एकांतर कोण। अगर दोनों रेखाएं समांतर है, दोनों रेखाएं क्या दे रखी है? समांतर है, तो Z की आकृति में बनने वाले कोण भी क्या होंगे? समान होंगे। अगर ये 60 डिग्री का है, तो ये 60 डिग्री का है। अगर पूछ ले आपको Y कितना होगा, ये कोण ये 60 डिग्री का है। ये एक सरल रेखा है, रैखिक युग्म कोण। ये पूरा कितना है? 180 डिग्री का। पूरा 180 डिग्री का है, जिसमें से ये कितना चला गया? 60। यहां से यहां तक हमने पूछा है y का मान। यहां से यहां तक 60 चला गया, यानी कि 180 माइनस 60 बराबर कितना बच गया? 120। यानी कि y बराबर हमारे पास क्या आ गया? 120। x बराबर 60 और y बराबर 120। यही हमारा क्या है? तो दोस्तों आज यहीं तक। कल इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आगे करेंगे। जब तक आप बने रहें हमारे चैनल के साथ और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी इस क्लासेस का फायदा मिल सके। वैसे स्कूल ना तो बंद है, लेकिन हमारी एजुकेशन है वो रुकनी नहीं चाहिए। इसीलिए हम आपके सामने तिरंगा स्टडी पॉइंट ऑनलाइन क्लासें आपके सामने लेके आ रहे हैं, ताकि आपकी पढ़ाई रुके नहीं। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें और शेयर करें।
चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।